19 अप्रैल को वक्फ बिल के खिलाफ विरोध सार्वजनिक बैठक। तकलीफ उठाकर यहाँ पर आए हैं। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुस्सलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी क़िरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आइन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारास्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है
और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। इस मीटिंग में जरूर आइए।